सभी छोटी बहनों को, बड़ी बहनों को नमस्ते, छोटियों को बहुत सारा प्यार। ये लो मेरी रसोई में आई हूँ तो मैं थोड़ा बहुत खाना बनाया है। राजमा तो मेरे पति ने बना दिए थे, मैंने नहीं बनाए क्योंकि राजमा उबाल मैंने दिए थे और उन्होंने बना दिए। मेरी तो अभी भी आलू गोभी पड़ी हुई है फ्रिज में थोड़ी सी, और सुबह उठ के उन्होंने सलाद काट दिया, बच्चों ने बैठ के सलाद खा लिया। किचन तो मैंने रात को बहुत साफ़ सुथरी की थी, इनको साफ़ किचन थी, लेकिन सुबह तक फिर वैसे ही हो जाती है। खाना कम से कम बनाया, रात को सब्ज़ी मैंने भी नहीं बनाई, पहले यही फिनिश कर दे। अब मैंने आलू शिमला मिर्च काटी हुई है, ये बालकोनी में विहान को घुमा रही हूँ क्योंकि इसको थोड़ा बहुत खिलाना होता है तो यहीं खड़ा होकर खाता है। ये बाहर देखता रहेगा तभी कुछ खाएगा। अब इसको मालिश कर रही हूँ क्योंकि मालिश करने के बाद कल इसकी मामा कटिंग करवा के ले आए हैं। रात को ही नहलाना था, फिर मैंने रात को नहलाया नहीं। मैंने कहा उस टाइम मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, फिर कूलर के सामने सोता है बच्चा, पंखा भी चलता है कूलर भी, दोनों चीज़ चला लेते हैं। फिर रात को उठ के बंद भी कर देती हूँ। इनके नाना जी को आदत है, वो तो कूलर चला लेते हैं। रजाई निकाल रखी बच्चे के लिए हल्की सी, उसमें रखती हूँ। सुबह उठती मैंने कहा बच्चे के सिर पे बाल वगैरह होंगे, दुखी हो रहे होगा, तौलिया तो लगाया था नाई ने भी। हम तो कटिंग कराने जाते हैं बच्चे की तो घर से तौलिया ले जाते हैं, अपना तौलिया यूज़ करते हैं। मालिश करके पानी गर्म करके इसका सबसे पहले इसको नहलाना धुआना कर दूँगी। उसके बाद इसके लिए मैंने एक मौसमी का जूस निकाल लिया। ये सलाद मुंह में डाल रहा है, इन्होंने काट दिया, रखा हुआ था, खाएगा तो इसका फ़ायदा ये है कि बस इसके दांत निकल रहे हैं, चबाता रहता है, फिर थूक देगा। इतना बड़ा पीस दे दिया, मैं तो इससे आधा ही देती हूँ। उठा लिया प्लेट में से इसने, मालिश करके अब इसको नुआ के, इसका तौलिया भी कई दिनों से देखा नहीं था, बच्चों का तौलिया अब निकाल लिया है। इसको नहला के मालिश करके इसको पहले इसको जूस दूँगी। एक मौसमी का ही मुश्किल से पीता, अगर पिएगा वो भी मूड होता है तो, और नहीं तो कभी बाहर पक्षी दिखाओ, कभी कुत्ता दिखाओ। जब जाके अभी अपने भी बालों में थोड़ी मालिश कर ली। मालिश करने के बाद मैं भी शैम्पू करूँगी थोड़ी सी देर में। पानी में कपड़े भी भिगोए हैं बाबू के, उनके ब्रश मारूँगी सवेरे। किचन एक बारी तो साफ़ कर दी थी, फिर कोई सलाद काटता है, इनके पापा सब्जियां फिर उठा ले, मना करने के बावजूद भी। सारी सब्जियां भी धो के रखी हुई हैं फ्रिज में, अगर सब्जियां कर देती हूँ तो और चीज़ नहीं आती, इसीलिए सब्जियां फिर सवेरे बाहर निकालनी हैं। और टमाटर धो के ना अपने लिए तो बस टमाटर का सूप वगैरह ही बनाऊँगी, वही पीऊँगी, खाना कम खाऊँगी, रोटी कम कर दूँ बस। अब ये बाबूजी है ना मेरे पास बैठे, और इनका ये घर है, जिन्होंने भेजा इसको गिफ्ट हैप्पी बर्थडे में, खिलौने लिख के इसमें बैठ जाता आके। देखो कैसे मेरे को चिढ़ा रहा है, जीभ दिखा रहा है मैं भी इसको हंसते मजाक करे जाऊँ, ये भी ये निकल आया। देखता है जब इसके अंदर बैठा है, बड़ा खुश होता है इस घर में बैठ के। पर्दा कभी बांध दिया इनके नाना जी ने, नहीं तो पर्दा कभी हटाएगा कभी लगाएगा। अपने खिलौनों में थोड़ी देर सवेरे आता है। अभी दीदी ने बेटी ने थोड़ी सी उबली दाल बना दिया, वो खुद भी खा लेगी। कटोरी में थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल के दाल दे के आई और इसको भी खिला देगी खाने के बाद। अब बड़ा हो गया, ये सोचते हैं कि सारा दिन सोया रहेगा बच्चा, सो तो नहीं सकता, इसकी अपनी मर्जी चलेगी। अभी तो इसने बेटी ने अपना रूम थोड़ा झाड़ पोंछ कर दिया, पोछा मैं लगाऊंगी अच्छे से। पोछा लगाने के बाद इसका कमरा साफ़ करने के बाद फिर नीचे ये साइड में से दीवारों में से मिट्टी वगैरह इकट्ठी कर लेता नाखूनों से तोड़ के, ध्यान भी पूरा रखते हैं। किचन में गई, मैंने कहा चलो जो कुछ किचन फैली हुई है, थोड़ा सा मौसमी काटी थी, वहीं सलाद काटा था सारा, वो उठा के फेंक देती हूँ। रसोई तो मेरी 2-3 बारी ज़्यादा ही बारी साफ़ होती रहे, बार बार ही करती रहती हूँ। स्लैब वगैरह तो मैं भी बर्तन वगैरह धो के रख दूँगी साथ में, और सब्जियाँ वगैरह भी साफ़ करके फ्रिज में रखूँगी। मैं आएंगे तो पति बना लेंगे कुछ मशरूम वगैरह, मैं तो सिर्फ आलू शिमला मिर्च बनाऊंगी क्योंकि शिमला मिर्च मैं काट चुकी हूँ और वो ख़राब भी होने लग रही थी, पानी लगा हुआ था। रोटी रात की भी फिर भी बच गई है, बेटी ने दाल बनाई है, बच्चे को भी खिला देगी उबला हुआ खाना और खुद भी उबला हुआ खाएगी। दूध जो पड़ा हुआ इसका पनीर बना दूँगी। 1-2 रोटी कल फालतू बनी जाती हैं, 3 क्योंकि को कम ना रहे, ज़्यादा तो हो जाए कोई बात नहीं, तब बच गई है 2-3 रोटी, 2 रोटी इसमें से
खाने में से अब कपड़े वगैरह धोऊंगी ब्रश मार के अच्छे से। कवर एक तो धो दिया था, उसमें रुई इकट्ठी कर दी थी। सलाद पति ने खुद ही काट दिया, मैंने तो नहीं काटा, उन्होंने खुद ही काट लिया। लेकिन ये बैठ के खाएंगे बच्चे, अगर गाजर तो नहीं चबा सकते ये, और मेरे तो दांतों में वैसे चीज़ रहती है, मैं तो नहीं खाऊंगी। सूप बनाऊंगी अपने लिए 4 टमाटरों का। निधि अपनी मम्मी की भी कंघी किया करो, आप खुद तो अच्छे से तैयार होकर रहती हो, मम्मी को भी थोड़ा ध्यान दो, वो विहान को भी संभालती हैं घर पे, उनके बाल देखो। आज मैंने सुबह उठते ही नहाना धोना सब कर दिया, हरी कमीज भी चेंज कर दी और कंघी भी कर ली बिस्तर से उठते ही। भाभी जी प्रणाम, भैया को भी प्रणाम। आप किसी की बात का बुरा मत मानो, दुनिया ऐसी ही है, आपको जो भी मन किया करे वो चीज़ बनाया करो। जो लोग आप लोगों को गलत बोलते हैं वो खुद गलत हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे परहेज के लिए, मेरा शरीर ठीक रहे उसके लिए कहते हैं, मैं मान भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे नुकसान करते तली चीज़ें, मेरी एज भी नहीं है खाने की, पूरी परोठा ज़्यादा। अब मैं डाइट कंट्रोल भी करूँगी और ये चीज़ें कम भी करूँगी। घर में कम त्योहार पे या कभी अभी बच्चे का जन्मदिन है, थोड़ी सी चीज़ बनाऊँगी, थोड़ा दान पुण्य के लिए कंट्रोल करूँगी खाने पीने पे। क्योंकि अभी अगर एज के हिसाब से वजन घट गया तो ठीक है, और नहीं तो नहीं घटने। जो एज बढ़ती जाएगी फिर शरीर में बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। बढ़ती उम्र के साथ फिर सेवा भी बच्चों से, ये नहीं कि बच्चे सारा दिन हमारे पीछे फिरते रहे, उनके खुद के काम में होते बच्चों के भी। बेटी तो आंटी को पूरी बात बोलने भी नहीं देती है। मेरी बेटी को भी अपना काम करना होता है, मेरे को भी करना होता है। जो बात बोल देती है मैं भी सहन कर लेती हूँ, और वो भी मेरी सहन करती है। जब मैं गुस्सा करती हूँ तो वो भी सहन करती है। एक बात बताइए दादी जी, आप लोग सिर्फ विहान विहान क्यों करते हैं? विहान को ये पसंद है, वो पसंद है, विहान की ये चीज़ बहुत शौक है, इसका क्या मतलब है? मैं विहान की जो आदतें हैं ना देखकर उसकी एक्टिविटीज खुश होती हूँ। जो वो मेरे घर मुंह बना के दिखाता है या किसी घर में बैठता है खेल के दिखाता है, तो उसकी जैसे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं देख के उसकी माँ यशोदा खुश होती थी, ऐसे मैं भी इसको देख के खुश होती हूँ। ये देखो फिर आ गया मेरे पास, 2 मिनट में आके खड़ा हो जाता है इसकी। आंटी जी आप सुंदर हैं, थोड़ा टिप टॉप रहो, अच्छा दिखते हो, क्यों ऐसे उलझे हुए रहते हो? अच्छी ड्रेस करो, बाल बाओ, बिंदी लगाओ, चेन पहनो, सही में लुक बदल जाएगी आपकी। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगी एज के हिसाब से। इतना तो मेकअप नहीं दिखा सकती कि मैं सारा टाइम मेकअप में बैठी रहूं, क्योंकि मेरे बहू भी आई हुई है, बेटी भी शादी हो रही थी है, मेरे पोता भी हो रहा है। लेकिन मैं अपने में चेंज लाऊंगी, थोड़ी ड्रेसेज अच्छी सिलवा लूंगी, साफ सुथरा रह लो, हल्की सी लिपस्टिक लगा लो, वही मेकअप होता है। ओके, आपने हॉटस्पॉट नहीं, हॉटपॉट बोला, हॉटपॉट नहीं होता, हॉटस्पॉट होता है। मैंने हाँ, क्या हॉटस्पॉट में रोटी रखते हैं? अरे बेवकूफ़, हॉटस्पॉट फ़ोन में एक फीचर होता है जिसमें नेट यूज़ करते हैं, वो हॉटपॉट होता है। हॉटपॉट ठीक है, मैं ये भी दोनों शब्दों में अंतर समझूंगी। आंटी जी आप बहुत अच्छे हो, आप न्यू ड्रेस पहना करो, जो निधि की पहनी थी बहुत अच्छी लगी थी आप पर, आप तैयार होकर रहा करो। ठीक है बेटे, आप सबका जो बोल रहे हैं ये मैं कहना मान लूंगी, और ड्रेस भी अपनी भी सिलवा लूंगी, थोड़ी बहुत ही बेटी की भी डाल लूंगी, इसको फिर दिलवा दूंगी आपस में। ये वाली ड्रेस वैसे मम्मा आप पे कितनी अच्छी लग रही है, देखो। और ना मेरे ना जितने भी मैंने उस टाइम मीशो से ऑर्डर करे थे ना कपड़े, वो सारे ना लार्ज साइज के करे थे, और वो मेरे तो इतने ढीले ढाले आते थे, सारे मम्मी पे इतने अच्छे लगे हैं ड्रेसेस। हाँ, बेटी के तो देखो पूरी फिटिंग मम्मी की इतनी अच्छी आ रखी है इस ड्रेस की, प्लाजो पैंट है। आज मैंने हरी कमीज नहीं डाली, निकाल दिया, रखी हुए हैं, पता है आपको, मम्मी के इतने सारे मैंने अलमारी में एक कोने में ना तय कर करके मम्मी के सूट लगा रखे हैं इस टाइप के। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है मम्मी पे, इस ऐसे ऐसे 3-4 और हैं, वो भी रख रखे हैं पूरे प्रॉपर। फ्रॉक सूट भी हैं, मम्मी पहनते ही नहीं है, मम्मी को गर्मी में सुहाते नहीं वो कपड़े, बस वो घिसा हुआ सा सूट है वो पहन के बैठ जाते हैं। सब मैंने वो घिसा हुआ सूट भी रख दिया, अब नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरा भी मन भर गया लगातार। अब मैं सर्दियाँ आ रही हैं तो अपने अच्छे कपड़े सिलवाऊंगी सर्दियों के हिसाब से। आंटी जी आप कड़ी चावल कम खाया करो, पैरों में दर्द रहता है, यही रीज़न है, बड़ी बादी होती है कड़ी में, और लस्सी अब भी कम पिया करो। निधि अपनी हेल्थ की तरह मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखा करो, उनको फ्रूट्स ज़्यादा दो।
मैं ऐसे ही करती हूँ, घर में फ्रूट्स होते हैं तो अभियान को देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, मौसमी सेब जो भी होता है ना, मेरे को कहने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मेरे को फ्रूट्स पसंद है, मैं खुद ही काट के अमरूद वगैरह खुद ही खा लेती हूँ सलाद बनाने। बोला मेरे को हरी कमीज में आंटी आती है जब भी है तो मैं हरी कमीज मैंने उतार के रख दिया, अब हरी कमीज नहीं डालूंगी और अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी सिलवाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी और बेटी के कपड़े भी रखे हुए उनको प्रेस करके अच्छे से रहा करूँगी, बिंदी वगैरह लगा लिया करूँगी कभी कभी, रोज़ तो नहीं। मेरी वीडियो को शेयर करना, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना और मेरे जो डिश बनाती हूँ वो भी पसंद करना। मेरी सभी बड़ी छोटी बहनों को मैंने शुरू में नहीं कहा, अब कह रही हूँ सबको मेरी नमस्ते और छोटियों को बहुत सारा प्यार। धन्यवाद। ये ले।